हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज सजेस्ट पहले आप उनको देख लें। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं ये तीनों भाई मछली पकड़ने आए होते हैं। तोमा मौका पाते ही चियाकी से ये क्वेश्चन पूछता है कि उसके मन में मिसाकी के लिए कोई फीलिंग्स है भी कि नहीं। ये क्वेश्चन सुनते ही कानाता को याद आने लगता है कि मिसाकी चियाकी को कितना चाहती है। कानाता ये सब सोचते सोचते ये भूल ही जाता है कि उसके फिशिंग रॉड में मछली ऑलरेडी फंस चुकी है। ये देख के तोमा समझ जाता है कि कानाता के भी मन में कुछ तो है मिसाकी के लिए। तोमा ये सारी बात अपने रेस्टोरेंट वाले मेल फ्रेंड की वाइफ को बताता है, क्योंकि वो तोमा को सजेस्ट करती है कि उसको मिसाकी और कानाता को जापान के फेमस फेस्टिवल में भेजना चाहिए। और यहाँ पर वो तोमा को भी सजेस्ट करती है कि उसको भी वहाँ जाना चाहिए। अक्सुकी आज मिसाकी के पास पहुंचती है और वो मिसाकी को चैलेंज करती है कि मैं भी तुम्हारी राइवल की लिस्ट में शामिल हूँ। आज से मैं भी तुम्हारे साथ कंपटीशन करूंगी चियाकी का प्यार जीतने के लिए। चियाकी को दूसरी तरफ पता लग गया होता है कि ताकसुकी पिछले 2 साल से जापान में ही थी और उसने पता नहीं किस रीजन से चियाकी से ब्रेकअप किया था। ये सब जानकर चियाकी बहुत ज्यादा दंग हो जाता है। मिसाकी अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि उसके पास ताकसुकी आई थी और कैसे वो उसको चैलेंज करके गई है। ये सब जानकर उसकी फ्रेंड उसको सजेस्ट करती है कि उसको जल्दी से जल्दी अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि जापान का फेमस फेस्टिवल आ रहा है तो उसको चियाकी से उस प्लेस पे जाने के लिए पूछना चाहिए। अपनी फ्रेंड के कहने पर मिसाकी पूछने की कोशिश करती है चियाकी से कि वो जापान के फेमस फेस्टिवल में उसके साथ चलेगा, मगर लास्ट में आते आते अपनी बात वो पूरी नहीं कर पाती है। मिसाकी चियाकी की सिर्फ और सिर्फ तारीफ करके रह जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं रेस्टोरेंट वाला फ्रेंड आज इन तीनों भाइयों के घर पहुंचा होता है और वो उनको सजेस्ट करता है एक जगह पिकनिक पे चलने के लिए। मिसाकी ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो इसी मौके के तलाश में होती है और इस मौके से वो चियाकी को अपना लव कन्फेस कर सकती थी। मिसाकी के सारे सपने तब टूट जाते हैं जब उसको कानाता के साथ उस प्लेस पर पहुंचने के लिए कार शेयर करनी पड़ती है। धीरे धीरे करके हमें पता चलता है कि कानाता और मिसाकी एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबली बात कर लिया करते थे और वो सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करते थे, मगर एक दूसरे को अपना एनिमी ही समझते थे। कानाता को पता होता है कि मिसाकी इस ट्रिप के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। वो जानता था कि मिसाकी को अगर मौका मिलेगा तो वो चियाकी को अपना लव जरूर से कंफर्म कर देगी। अगर ट्रिप पर आज होता कुछ ऐसा है कि बार बार उसकी पेयरिंग कानाता के साथ ही हो रही होती है। मिसाकी को जब प्याज काटने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो कानाता उसकी हेल्प कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं तोमा भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस ट्रिप पर आया होता है। मिसाकी का हिस्से का काम कानाता कर रहा होता है तो वो मिसाकी को फल धोने के लिए भेज देता है। वहाँ पर चियाकी पहुँच जाता है और वो मिसाकी के साथ मस्ती कर रहा होता है। ये सब कानाता अपनी आंखों से देख लेता है। इस बात का मिसाकी के ऊपर गुस्सा निकालने का कानाता तरीका ढूंढता है। वो बार बार जो भी काम मिसाकी कर रही होती है उसमें ना नुकुर कर रहा होता है। इसी बीच चियाकी
मिसाकी के पास पहुंचता है और उसको अपने साथ बोट की राइड लेने के लिए बोलता है। कानाता से दूर जाने का मिसाकी को इससे अच्छा बहाना नहीं मिलता है और वो चियाकी के साथ चली आती है। मिसाकी यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने की पूरी कोशिश कर ही रही होती है। इसी बीच उसका रेस्टोरेंट वाला फ्रेंड चियाकी को आवाज लगाना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ताकसुकी उस प्लेस पर पहुँच चुकी है। ताकसुकी चियाकी से बात करने आई होती है और वो बहाने से चियाकी को अपने साथ ले जाती है। ट्रिप पर सारे काम कानाता कर रहा होता है। इसी को देखकर तोमा की गर्लफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुमको भी कानाता की हेल्प करनी चाहिए। इस बात को इग्नोर करते हुए तोमा अपनी गर्लफ्रेंड को उसके साथ जापान के फेमस फेस्टिवल में चलने के लिए पूछता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि जिस दिन फेस्टिवल है उसी दिन हम लोगों का सेमेस्टर भी है, इसलिए हमें उसकी तैयारी करना चाहिए। और यहाँ पर तोमा गुस्से से अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तोमा का ऐसा एटीट्यूड देखकर और अपने करियर के लिए इतना ज्यादा कैजुअल देखकर उसकी गर्लफ्रेंड को भी गुस्सा आ जाता है। ताकसुकी चियाकी से अपना लव कन्फेस करना चाहती थी मगर चियाकी उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है। चियाकी यहाँ पर ताकसुकी से पूछता है कि तुम पिछले 2 साल से कहाँ पर थी। ताकसुकी जब उसको कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है तो चियाकी उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि पिछले 2 साल से तुम कहीं पर भी अब्रॉड पढ़ने नहीं गई थी, बल्कि पिछले 2 साल से तुम जापान में ही थी। और ये सब मिसाकी भी सुन रही होती है। इतना सब कुछ बोल देने के बाद भी जब ताकसुकी चियाकी को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने की ही करता है। जैसे ही वो आगे कदम बढ़ाता ही है वैसे ही पीछे से ताकसुकी बोलती है कि तुम किसी और से प्यार करने लगे हो ना। ताकसुकी यहाँ पर मिसाकी का नाम भी ले लेती है तो चियाकी उसको रिप्लाई देते हुए बोलता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो मेरे लिए मेरे रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रेस्टोरेंट के लिए इम्पोर्टेंस सुनकर मिसाकी का दिल टूट जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ये सारी बातें कानाते भी सुन चुका होता है। कानाता नोटिस करता है कि मिसाकी पूरी ट्रिप में अब उतनी एक्साइटेड नहीं है जितना वो पहले थी। मिसाकी आज एक नया डेजर्ट बनाती है और उसको अपनी फीलिंग्स के ऊपर नाम देती है। कानाता जब उस डेजर्ट की पीछे की कहानी को सुनता है तो वो समझ जाता है कि चियाकी के लिए मिसाकी ने ये डेजर्ट बनाया है। अगले पल हमें दिखाते हैं चियाकी के पास किसी का कॉल आता है। चियाकी उस इंसान से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये मिस्टीरियस वुमेन भी किसी से मिलने आई होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ताकसुकी के पास भी कोई मिलने पहुंचा होता है। चियाकी जिससे मिलने गया होता है वो वही इंसान होता है जो कि चियाकी का रेस्टोरेंट खरीदना चाहता था। उसको आज चियाकी के कमजोरी का पता लग गया होता है और उसके ही बहाने से वो चियाकी का रेस्टोरेंट हड़पना चाहता था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं वो मिस्टीरियस वुमेन तोमा से मिलने पहुंची होती है। चियाकी आज बहुत ज्यादा उदास होता है इसलिए वो मिसाकी के पास आता है और उसको बहाने से बताने की कोशिश करता है कि वो परेशान क्यों है। मिसाकी चियाकी का मूड सही करना चाहती थी इसलिए वो बहाने से पूछ ही लेती है कि वो जापान के फेमस फेस्टिवल में उसके साथ चलेगा। चियाकी भी मिसाकी को हाँ बोल देता है।